द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों का अपना प्रभाव होता है। भोजन भी एक द्रव्य है और आपका शरीर भी एक द्रव्य है। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है, निमित्त निमित्तिक संबंध है। भोजन भले भोजन पानी आपका शुद्ध है, लेकिन कपड़े या शरीर शुद्ध नहीं है तो फर्क तो पड़ेगा। साधुओं के लिए आहार देने को, जिनको चर्म रोग है वो नहीं दे सकते, जाति कुल इत्यादि से हीन है वो नहीं दे सकते। अनेक तरह की शर्तें रखी गई हैं। शोर सूतक है, नहीं दे सकते। क्यों? नहा धो तो लिया उनने? नहीं, शोर सूतक का संबंध मन से भी है, तन से भी है। तो वो काल जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक आप कितने नहा लीजिए, चाहे धुले कपड़े पहन लीजिए, और शोर सूतक संबंध या शुद्धि नहीं मिटेगी। इसलिए वो काल भी अपेक्षित रहता है कि उसकी शुद्धि हो। द्रव्य की भी शुद्धि की अपेक्षा रहती है, वस्त्र की, शरीर की, और जो खाद्य सामग्री भोजन पानी है उसकी भी शुद्धि हो, मर्यादा हो। प्राय लोग भोजन पानी तो शुद्ध रखते हैं, पर कपड़ों को वही यात्रा के जो है ऐसा शुद्धि की वो नहीं मिले लेते हैं, तो फर्क तो पड़ता है। फिर ऐसे लोगों की सामायिक में मन नहीं लगते हैं, कहीं देवशास्त्र गुरु के निकट आने का मन नहीं होता है, अच्छे कार्य करने का मन नहीं होता है। तो इसका बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों की शुद्धि होना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथ इत्यादि के पढ़ने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा भोजन ना करो जिससे आलस, प्रमाद आए, नींद आए, मन न लगे, एकाग्रता ना बने, क्योंकि भोजन बहुत प्रभाव डालता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में गाथी आई है, जस्ट याद नहीं आ रही अभी। संग्रह मुच्चिस जहाँ नौदा भक्ति दिए, दाता के साथ गुण दिए हैं, वहाँ एक गाथा और है कि जो भोजन भय उत्पन्न ना करे, लोभ उत्पन्न ना करे, काम उत्पन्न ना करे, वो भोजन साधु को देना चाहिए। वो गाथा उठ नहीं रही एकदम हमको, उसमें कहा गया स्पष्ट कि कौन सा भोजन क्रोध करता है, कौन सा भोजन मान करता है, कौन सा भोजन माया करता है, लोभ करता है, काम वासना उत्पन्न करता है। ये भोजन में शक्ति है कि आपने खाया है तो वो वैसे भाव उत्पन्न करेगा। तन की और मन की दोनों की रचना होती है। इसलिए कहा जाता है कि पानी से वाणी बने, पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न। पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, और खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न। खाना पीना की शुद्ध से आत्मा प्रसन्न माने निर्मल रहती, विशुद्धि रहती है। और लेकिन उसका लोगों को ध्यान नहीं आजकल। वो भोजन का प्रभाव रहता है। वैसे यदि उस तरह से उसको 8 16 32 करवट ले लिए जाएँ, 8 करवट सीधे लेट करके श्वास उच्छ्वास 8, फिर बाएं को नीचे करके दाएं को ऊपर करके 16 श्वास उच्छ्वास लेना और छोड़ना, और फिर दाएं को नीचे करके बाएं को ऊपर करके 32 सांस लेना और छोड़ना। ऐसा करने से भोजन एडजस्ट होता है। 5-10 मिनट के लिए मान लो झपकी लग जाएगी तो भी फ्रेशनेस आ जाएगी। फिर 1 घंटे आपको अच्छे से अप्रमत्त दशा में सामयिक हो सकती है। लेकिन अब जब भोजन किया है यहाँ तक और उसको फिर से एडजस्ट किया नहीं गया है, तो वो फिर बैठे बैठे पूरा 1-1.5 घंटे झपकी में ही निकल जाएगा, नींद में निकल जाएगा। ना जाप होगी, ना चिंतन होगा, ना पाठ होगा, ना शरीर को विश्राम भी मिलेगा, और चला जाएगा शरीर सामान समय पूरा। 832 करना चाहिए, उससे एडजस्ट हो जाता है भोजन, सामयिक अच्छी हो जाती है। आपने नहीं तो नहीं किया तो नियोग हो तो हो गया सामयिक का, लेकिन कुछ चिंतन हुआ नहीं, जाप हुई नहीं, पाठ हुआ नहीं, और ऐसे घूमते रहे, उसमें ही घूमते घूमते में निकल गया पूरा समय सामयिक का। तो ये विवेक से काम लिया जा सकता है। अब सब एक साथ भोजन करके 8 16 32 करने लगे और सबकी नींद लग जाए और खर्राटे लेने लग जाए, तो ये भी सामने नहीं किया जा सकता। यथासंभव विवेक तो रखना ही होगा आपको
इससे लोग ये ना कहें कि तू खा पी के सो रहे आराम से, घोड़ा बेच के फिर सो रहे जैसे। उस तरह से चर्या बनाई जाती है विवेक से कि अपना समय का सदुपयोग हो जाए, हमारा 1-1.5 घंटे बर्बाद ना हो और सामायिक भी अच्छे से हो जाए और अप्रभावना भी ना हो और शरीर भी स्वस्थ बना रहे। ये सारी चीज़ें देख करके काम करना होता है। नहीं तो लोगों को निंदा करते, समीक्षा करते देर नहीं लगती। परिस्थिति और मनस्थिति आपकी नहीं समझते, ये तो देख करके ही सीधा और बस रिजल्ट दे देते हैं। आरोप प्रत्यारोप, निंदा, ये गलत या सही कह देंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा ध्यान में रख करके किया जा सकता है। तो भोजन की शुद्धि के साथ साथ, मर्यादा के साथ साथ वस्त्र शरीर रहता है। अब ये भी चलता है, शरीर में कुछ भी नहीं किया, बस ये कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहने, शुद्धि हो गई। अथवा अशुद्धि के कपड़े हैं पर हाथ से उठाए कपड़े, कपड़ा से कपड़ा टच नहीं किया, सो कहते हमारी शुद्धि है। मतलब कपड़े ही अशुद्ध होते, शरीर अशुद्ध नहीं होता है। शरीर, आपको कपड़े भी अलग करने हैं और शरीर को भी गीली नैपकिन वगैरह से अगोचना है। कुछ भी नहीं करते लोग, हाथ पांव तक नहीं धोते और बस ये अलग रखे और भी पहन लिए। पहले एक जगह से उठा के तो उन्हीं उसी हाथ से ले आए, कपड़े से कपड़ा टच नहीं किया, रख दिया और ये उतारे और वो पहन लिए, बस हो गई शुद्धि। अब बहुत अविवेकपूर्ण कार्य होने लगे हैं। कहना चाहिए कि सड़क फट गया है, थैगरा कहाँ लगे। इतना अविवेक हो गया है कि वो पानी भी है, कुएं का पानी खींच रहा है लेकिन अशुद्ध कपड़ा में खींच रहा है। कपड़े शुद्ध हैं लेकिन स्कूटर, वो चप्पल पहने हुए स्कूटर में बीच में रखा हो, दोनों पाँव से उसको दबा लिया पर पात्र को पानी के, अब जूते चप्पल पहने हुए हैं। तो विवेक की बहुत कमी है। एक लड़के से मैंने कहा हाथ धोने के लिए, मैंने कहा वो पुजारी सिखाएगा कि महाराज जी को हाथ धुला दो। वो स्वयं गया और पैंट शर्ट में, और अभिषेक की जो घघरी थी उसमें से पानी लेके आया, महाराज जी हाथ धो लीजिए। अरे मैंने कहा आपने छू लिया? 34-38 साल का लड़का, बताइए। उसका इतना विवेक नहीं कि हमारे बाजार के कपड़े पैंट शर्ट के, और ये पानी अभिषेक पूजा का है, हमें अपने इन कपड़ों से नहीं छूना चाहिए। ऐसी स्थिति हो गई आजकल, विवेक बचा नहीं है, ना के बराबर रह गया है। ये सब चीज़ों का ज्ञान देना आवश्यक है, ज्ञान लेना भी चाहिए, लेकिन लोगों का स्वाध्याय के प्रति, प्रवचन के प्रति रुझान कम है। ये सबसे बड़ी कमी है उनके अंदर। वे कौतुक देखना सुनना चाहते हैं। मान लो इसी पे यदि कोई ऐसी हेडिंग डाल ली जाए कि मुनिराज किसी गाली दे रहे हैं, तुरंत सुनने लगेंगे, देखो सुनो किसको गाली दी महाराज ने, किसको गाली दी। उनको लगेगा नहीं प्रवचन चल रहा है, तो वो बंद, पूरा सुनेंगे नहीं, फिर वही बंद कर देंगे। कौतुक देखना सुनना चाहते हैं, मतलब शास्त्रों के रहस्य नहीं जानना चाहते, अपने कर्तव्य नहीं पहचानना, जानना करना चाहते हैं। ये है स्थिति। देखने वाले लाखों करोड़ों हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें देखते रहेंगे। जैसे कोई आत्महित होने वाला नहीं है, कर्म नजरा होने वाली नहीं है, पुण्य बंध होने वाला नहीं, विशेष अनुभव जो काम में आएगा भविष्य में, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वही देखते हैं। अच्छी ऐसी कुछ मतलब अजनबी हेडिंग डाल दो, आश्चर्यकारी, कौतुक भरी, तो वो चीज़ देखने सुनने लग जाएंगे। कुछ नया खरीदने में, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, हर चीज़ में कुछ नया। ऐसा है अज्ञान अभी। इस वजह से ये शुद्धि भी यदि नहीं करते हैं तो प्रमाद जन्यास्त्र बंध तो होती है। बंध के प्रत्यय मिथ्या दर्शन, अवृद्धि, प्रमाद, कषाय योग, प्रमाद भी है। तो आप शुद्धि नहीं कर रहे, इसका मतलब प्रमाद कर रहे हैं, तो कर्म बंध तो होगा। तो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, उन गुणव्रतों में ही चल रहा था ये। तीसरा दिग्व्रत, देशव्रत के बाद अनर्थ दंड व्रत। पापोपदेश नहीं देना है, ऐसा उपदेश, ऐसे वचन, ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे व्यक्ति पाप करना लग जाए, आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लग जाए, ऐसा उपदेश नहीं देना। हिंसादान, हिंसा के उपकरण नहीं देना है। जिस चीज़ के द्वारा व्यक्ति आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लग जाए, हिंसा करने लग जाए, वो सारे के सारे उपकरण नहीं देना। अब ध्यान, खोटा ध्यान नहीं करना है। किसी के कोई मर जाए, किसी की हानि हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, किसी की शादी विवाह ना हो पाए, किसी को कोई लाभ ना हो पाए, इस तरह का सोचना।
तो राग की वशीभूत होकर के वो चीज़ हमें मिल जाए और द्वेष की वशीभूत होकर के वो मर जाए, बिछुड़ जाए, नुकसान हो जाए, जीत ना पाए, उसको कोई चीज़ मिल ना पाए, इस टाइप से सोचना ये अपन ध्यान खोटा ध्यान कहलाता है। इसका फल केवल पाप कर्म का बंध बताया गया है। पाप फलम केवलम यस्मात्, ना स्वयं को कोई लाभ है और ना ही सामने वाले को कोई लाभ है। तो खोटी चिंता से बचना चाहिए। यदि आपके भाव बिगड़ेंगे तो भाव तो नियम से बिगड़ेगा। भाव संभालने से भाग्य संभलता है, भाग्य संभालने से भविष्य संभलता है, अगला भाव भी सुधरता है। भले आपके भावों को कोई नहीं जान रहा है, नहीं पकड़ रहा है, लेकिन आपकी आत्मा और परमात्मा तो जान रहे हैं, वो पकड़ रहे हैं। जानेगा देखेगा कोई तभी कर्मबंध होगा, ऐसा तो है ही नहीं। जैसे आप भाव करेंगे उस समय कर्मबंध हो जाएगा। आप ध्यान नहीं करना। दुश्रुति पत्र पत्रिकाएँ हैं, न्यूज़पेपर है, आपका कोई रोल नहीं है, आपको कोई प्रवचन नहीं देना है, किसी को हानि से बचाना भी नहीं है, किसी को सतर्क भी नहीं करना है, खुद भी ज़्यादा ऐसा उससे कुछ करते नहीं, कोई व्यापार, कोई बिजनेस, कोई सर्विस या कुछ समाज सुधार वगैरह कुछ नहीं करते हैं। लेकिन इंटरेस्ट तो इतना है उसके पेपर को, एक एक अक्षर को चश्मा लगा लगा के पढ़ेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, राजनीतिक न्यूज़ सुनेंगे। तो ये सब दुष्कृति के अंतर्गत आता है, जिससे पुरुषार्थ की सिद्धि ना हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो सब भिक्षा के अंतर्गत आता है। उपन्यास हैं, यहाँ वहाँ की कल्पित कहानियाँ हैं, जो कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा हुआ हो उसको पढ़ेंगे तो असंख्यात गुणी पाप कर्म की नजरा होगी, वो स्वाध्याय परमम तपा के अंतर्गत आएगा। इंद्रिय विजय पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता है वो तपाह कर्म कहलाता है। और यदि शाबद्ध का त्याग करके इंद्रिय विजय करके नहीं पढ़ा जाता है तो सामान्य अध्ययन है वो। स्वाध्याय परम तपा कहा जा रहा है। अबद्ध माने पाप, और अबद्ध से शहीद को शाबद्ध बोलते हैं। पाप सही योग को शाबद्ध योग कहते हैं। ठीक है, ऐसे पूछेंगे तो विषय क्लियर हो जाएगा। तो दुष्कृति से बचें। खोटी गंदी पिक्चरें देखते रहते हैं लोग, फिर कितने महीनों के लिए, सालों के लिए मन खराब हो जाते हैं, विषय के साथ भड़क जाते हैं, उद्दीपना हो जाती है, आदर उधर ध्यान हो जाते हैं, पाप का बंध होता है। ऐसे ही समयों में उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग को लेकर के पाप कर्म बन जाते हैं, असावता वेदनी आदि, और फिर वो काटने का कोई तब त्याग है नहीं। और प्रमादचर्या के अंतर्गत अपन ने बताया कि निष्प्रयोजन, मकान नहीं बनवाना, नहीं तो पृथ्वी का जीवों की हिंसा होगी, अन्य 6 निकाय के जीवों की हिंसा होगी, घूमना नहीं। आज लोगों की स्थिति ये है कि 10 कदम भी उनको चलना है तो वे पैदल नहीं चलते, सीधा 2 व्हीलर या 4 व्हीलर उठाया और जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शरीर की कोई एक्टिविटी होती नहीं है। व्यायाम, घूमना एक ऐसा व्यायाम है कि जिसमें सारी एक्टिविटी हो जाती है, योगासन प्राणायाम हो जाते हैं। लेकिन लोग चलना नहीं चाहते हैं तो उनको अनेक बीमारियां घेरती हैं, क्योंकि खाना पीना तो वो बराबर चलता रहता है और ये शरीर भी मशीन को चलाते नहीं हैं, तो वो फिर एक्स्ट्रा वसा चर्बी बन जाती है और नालियाँ चौक हो जाती है। तो उनको बाईपास सर्जरी और हार्ट अटैक और ये सब होते रहते हैं। चबाने की मशीन नहीं है, नहीं चबाने की नहीं है तो कूटने पीसने की तो है ही, आप घोल कर पी लीजिए। हर चीज़ की, बिल्कुल। इसी से तो वो आंतें खराब हो गई हैं, जाम हो गई हैं, उनकी निष्क्रियता हो गई है। तो ये जितना भी आप भौतिक साधन अपनाएंगे उतनी ज़्यादा बीमारियों से घिरते चले जाएंगे। पहले के ज़माने में महिलाएं अपने उखली मूसल से कूटती थी, सारा योगासन प्राणायाम हो जाता था, उनको कभी हार्ट फेल नहीं होता था। हाँ, कूटना पीसना, भजन पढ़ते हुए पीसते थे तो वो मंत्रित हो जाता था हार्ट। कूटते थे तो उससे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती थी, हार्ट मजबूत रहता था, सारी भुजाएं मजबूत रहती थी, उनको कोई ना खांसी दमा होता था, ना हार्ट फेल होता था, ना बाईपास सर्जरी करानी पड़ती थी।
सिर से कुएँ से पानी खींचने में सारा प्राणायाम हो जाता था, और प्राणायाम के साथ साथ सिर पर रख के लाते थे तो सिर के सारे पानी दब जाते थे। कपड़े अपने हाथ से मुंगरिया से कूटते पीटते थे, सारी गुस्सा उस समय निकल जाती थी। अब वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं तो वो फिर अब बीवी बच्चों पर गुस्सा निकलती है, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। तो ये सब काम अपने हाथ से होते थे, स्वावलंबी रहते थे, स्वाधीन रहते थे लोग, और स्वस्थ रहते थे, और उनको वो अपने हाथ से करने में संतुष्टि मिलती थी। शुद्ध सात्विक मर्यादित रहता था, और इंद्रियां सारी एक्टिव बने सक्रिय रहती थी। और अब इंद्रियों का काम मेरा बचा नहीं, मशीनों ने कर लिया कूटने का, पीसने का, हर चीज़ का। तो इंद्रियां जो है निष्क्रिय जैसी हो गई है। मतलब विज्ञान ने समय बचाने के साधन तो बनाए, पर समय का सदुपयोग करने की कला नहीं सिखाई। और नहीं सिखाई तो वो सारा समय मोबाइल ने खा लिया। जितना भी समय था, एक बार व्हाट्सएप खोलना शुरू करो, देखना सुबह हजारों प्रकार की न्यूज़ उसमें डली है, देखते रहो और क्या है और क्या है और क्या है। 2-3 घंटे स्वाहा लगातार 6-6 घंटे लड़के लड़कियां मोबाइल देख रहे हैं। इसलिए लगभग 90% लड़कियों को चश्मे लग गए हैं, लड़का लड़कियों को। और दिनों दिन उनकी रोशनी कम होती चली जा रही, क्योंकि विषय के साय में प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही। हाँ, वो उनको संस्कार जन्म से वैसे नहीं मिले। जब वो पेट में थे ना, तब मम्मी पापा देखते थे ये सारी चीज़ें, तो वे तो वहीं से सीख के आए, गर्भ से ही। हाँ वही तो, ये बिना पढ़े लिखे हैं, इनको मोबाइल चलाना नहीं आता है। तो जो पेट से सीख के आए हैं वो चलाना भी सीख गए, देखना भी सीख गए, वैसे ही संस्कार पड़ गए, वैसी आदत पड़ गई। तब वो जन्म से वही मांगते हैं। छोटे छोटे 2-2, 3-3 साल के बच्चे वो मोबाइल देखते हुए खाते पीते। इस वजह से उनको जो है ना, वो जो चीज़ देख रहे हैं वो भी भोजन के साथ साथ तन और मन में आत्मसात हो रही है। तो उससे इनके तन मन में तामसिकता आ रही है, सात्विकता खत्म हो रही है, शांति नहीं रही जीवन में। उनको एकदम उग्रता व्यग्रता रहती है, वे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आपे से बाहर हो जाते हैं जरा जरा में। और स्वयं के माँ बाप की भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी देख रहे हैं और ख़ुद भी मोबाइल से देख रहे हैं, तो वैसे ही करना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं। हैं? जिस समय समझाना था बच्चों को कहना, तब तो आपने समझाया नहीं। जब वो गर्भ में थे उस समय आप संयम से रहते, दान पूजा स्वाध्याय करते, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, ब्रह्मचर्य से रहते, अच्छे आचरण करते, तो वो सब सीख जाते, और फिर गर्भ के बाहर आके आपकी बात मानते, आप जैसा करते। 2, 3, 4, 5 साल तक के 6 साल के हो जाते हैं, और माँ बाप समझते रहते हैं कुछ समझते नहीं है, जबकि वो सब ग्रहण करते जाते हैं। सारे जो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो सब देखते रहते, सीखते रहते और आत्मसात करते रहते हैं। और फिर कहते नहीं हम तो पूजन करते हैं, हम रात में नहीं खाते। अब नहीं खा रहे हो, अब पूजन कर रहे हो। पहले जब वो गर्भ में था तब क्या कर रहे थे? जब वो छोटा था, संस्कार ले रहा था, उस समय थोड़ी आप पूजन कर रहे थे। ना रात का त्याग था, ना आलू प्याज उल्टी सीधी आवक चीज़ों का त्याग था। इसलिए वो अनकंट्रोल हो गए, आपके अनुशासन के बाहर हो गए आपने। और जन्म लेने के बाद ही उनको बाटल पकड़ाई, पहले दूध की बाटल पकड़ाई, हैं, पानी की बाटल, और फिर बिस्की वगैरह क्या क्या आते हैं, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स की बाटल, और फिर वो आगे चल के ये बाटल से पढ़ करना सीख गया, ड्रिंकिंग करना सीख गया। और जो पैसा बेईमानी बदमाशी से आएगा, दूसरों को सता करके लूट खसुट करके आएगा, वो पैसा तो व्यसनों में ही फंसाएगा। आजकल जो मेडिसिन बेचते हैं, मेडिकल की दवाइयाँ वगैरह होती हैं, तो 5 रुपये की चीज़ की 500 और 50 और जितने लेना उतने ले लो, कोई नहीं समझता कितने की है, कितने में बिक रही है। तो उनके यहाँ खूब लाइन लगी रहती है और पैसा खूब आता है डॉक्टरों के पास और मेडिकल वालों के पास। तो भी सब व्यसनों में लग गए हैं। जाति कोई भी हो, जैन हो चाहे जैनेतर हो, सब व्यसन करने लगे। तो आपने कहा 2 नंबर का पैसा आप ले रहे हैं, रख रहे हैं, तो वो धर्म में थोड़ी लगाएगा, दान पूजा में, स्वाध्याय में, परोपकार में नहीं लगाएगा, वो व्यसनों में लगाया। जब भी टाइम निकलेगा तो 5 स्टार 7 स्टार में जाएंगे, अमेरिका घूमने जाएंगे, काश्मीर कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, निष्प्रयोजन की चीज़ें खरीद के ले आएंगे, घर को कबाड़ खाना बना लेंगे। ये होगा। और वो नहीं तो वो पैसा बैंकों में और जहाँ कहाँ गड़ा रखा रहेगा, वो भी मर जाएंगे ऐसी बिना भोगे।
वो पैसे काम में तो आने वाला है ही नहीं, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे मेडिकल वाले हों, कोई भी हो। 2 नंबर का पैसा दुर्गति का ही कारण होता है। तो दुष्सुर्ती से बचें, खोटे चीज़ें देखने से, सुनने से, पढ़ने से बचें। और प्रमादचर्या में निष्प्रयोजन पृथ्वी का है कि हिंसा ना हो, जल का है कि हिंसा ना हो, कम से कम में काम चलाएं। अग्नि का है कि कितने सारे उपकरण अग्नि से, लाइट से चल रहे हैं, आपको हर चीज़ लाइट से चलने वाली चलाना है, तो इससे आपका सारा पुण्य खत्म होता चला जाएगा। कहाँ से आएगा पुण्य? पुण्य के आय के स्रोत तो ना के बराबर हैं और व्यय के स्रोत सब और से चालू है। हर चीज़ आपको वाहन यूज करना है, आपको मशीनरी सारी यूज करना है, हाँ, और हर चीज़ जिसमें समय पुण्य खर्च हो रहा है। जब आय के साधन ना के बराबर हैं और पुण्य सब खर्च हो रहा है, तो निश्चित बात है कि उनका मरण तो कुमरण ही होगा, दुर्गति में ही जाएंगे। रावण जैसा जीवन जिएंगे तो राम जैसी मौत कैसे होगी? पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, जिससे कोशिश करें बचें, ऐसे स्थानों पर बैठे जहाँ नेचुरल हवा आ रही है, पंखा कूलर एसी चालू ना करना पड़े। और ये हैबिट भी ठीक नहीं है कि बाहर से आए और सीधे तुरंत सारे स्विच ऑन कर दिए। क्यों? वो दिख नहीं रहा था, तो उजाले में से चल के आया हो तो 2-5 मिनट तक नहीं दिखेगा, बैठ जाओगे अपने आप दिखने लगेगा। चल के आया हो, हल्की सी गर्मी तो बढ़ेगी शरीर में, पसीना आएगा, 10-5 मिनट बैठोगे अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो है बैठे ना 1 मिनट आधे में रह सकते हैं अंधेरे में, और ना 1 मिनट गर्मी में रह सकते हैं। सब आँखें चालू कर देते हैं और फिर वो चलते ही रहते हैं जब तक बैठना है। सो चले जाएंगे तो अभी बंद करके जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। मंदिर इत्यादि में आएंगे, 2-5 मिनट के लिए आएंगे और तुरंत लाइट पंखा चालू कर देंगे, और जाते वक्त फिर उनके हाथ नहीं चलेंगे कि हमने चालू किए हैं यदि लाइट पंखा और हम जा रहे हैं तो हमें बंद भी कर देना चाहिए। नहीं, चालू तो करना अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं, लेकिन बंद करना अपना कर्तव्य और धर्म नहीं समझते। और चालू करने में पाप नहीं लग रहा? चालू करने में नहीं लग रहा, और वो जब तक चालू रहेगा आप चले गए। दूसरा भी हमने थोड़ी चालू किया है, उसको भी विवेक नहीं है कि भाई बर्बाद हो रही है बिजली पंखा तो अपन बंद कर दें, वो भी नहीं करेगा। ऐसा सोचते हैं कौन हमारे बाप का पैसा लग रहा, हमारे बाप का बिल थोड़ी भरा जाना है, जिसने चालू की थी वो जाने। वो विवेक पर निर्भर करता है, कैसे करना है उसको आपको तो विवेक रखना है, इधर से नहीं बताया जा सकता है। हाँ, विवेक से क्या उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग, क्या होगा, हिंसा होगी कि अहिंसा, लोगों को लाभ होगा कि हानि, इत्यादि का विचार करना। है हाँ, उस समय विवेक से काम करो। विवेक इसलिए रखा गया है शास्त्रों में कि जिससे कि हर चीज़ को ना पूछना पड़े और ना बताना पड़े। हाँ, बोले ना, विवेक से काम लेना है। हर चीज़ को यहाँ गद्दी से नहीं बताया जा सकता ना। नहीं तो वो चालू नहीं कर सकता था क्या जो प्रतिबंध कर रहा है? तो उसने क्यों नहीं चालू की? उसको आवश्यकता थी तो क्यों नहीं, उसको इतना विवेक नहीं था कि हम प्रतिबंध कर रहे हैं तो या तो उठ के चालू कर ले, जाते वक्त बंद कर दे दें। वो सब विवेक पर निर्भर करता है, आपको अपने विवेक से काम लेना है। विवेक से काम करना ऐसा है। आरंभ परिग्रह विषय कसाई काम में सोच समझ के उत्तर देना होगा ना। उत्तर देने वाला कौन है? देंगे हम जैसा उत्तर, उसका हिस्सा हमको भी तो मिलना है, छठा हिस्सा। आरंभ परिग्रह विषय कसाई की पुष्टि कर देंगे तो छठा हिस्सा हमारे खाते में भी जाएगा, हमारी पुण्य की माइनस मार्किंग हो जाएगी ना। हैं,
आपको भी अपने पुण्य की माइनस मार्किंग होने से बचना है और हमको भी बचना है। इसलिए विवेक से काम करना है सबको। अपध्यान दुश्रुति प्रमाचर्या, अग्नि हो गया, वायु का एक से भी हिंसा से बचना है। देखो आपको गर्मी लग रही है, आप हैंड फैन से करेंगे तो हिंसा की एक लिमिट सीमा रहेगी, क्योंकि हाथ थक जाएगा तो आप रख देंगे, या गर्मी शांत हो जाएगी तो आप रख देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक है, लाइट से जो चल रहा है, वो तो एक बार चालू हुए तो हुए। आपको जितना पुण्य बढ़ाना हो और पाप से बचना हो, उतना कम इन चीज़ों का उपयोग करो। ऐसा प्रमाचर्या में अग्नि, वायु, वनस्पति बता ही दिया। काम किया और अपनी लाइट चालू करके काम करके बंद कर दिया, दूसरी बहन काम कर रही है तो क्या कहते हैं, उसको गुस्सा आ जाती है, मतलब विकल्प हो जाए, एक विकल्प होता है उसको कि इसने हम तो काम कर रहे हैं, लाइट बंद कर दी, हमने चालू। विवेक का कहता है उस समय कि आपको यदि कोई पढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए, उससे पूछ लो आपको लाइट की आवश्यकता है, या हमने चालू की थी, हम बंद कर दें, आप कर देंगे? पूछा जा सकता है ना, कहा जा सकता है ना, बिना कुछ कहे बताए क्यों करते हैं ऐसा काम कि जिस सामने वाले को कसाया हो जाए, विकल्प हो जाए। बोल सकते हैं ना, साधर्मी है कि आपको आवश्यकता है, आप बंद कर देंगे, बाद में हमने चालू की थी, कर देंगे, हाँ आप चले जाओ, हम कर देंगे बंद। ऐसा क्यों करना बिना कहे सुने कि हमने चालू की थी, हमने बंद कर दी? उससे क्यों नहीं कहा, उससे क्यों नहीं पूछा जो पढ़ रहा था, काम कर रहा था? मतलब उनका भी थोड़ा सही रहता है कि हाँ हम कर देंगे, जाओ बस ठीक है, हो गया आपका काम। यदि उन्होंने कह दिया हम कर देंगे तो आपका कर्तव्य हो गया। ऐसा तो प्रमाचर्या से आपको हर हालत, देखो 90% कर्म का बंध प्रमाचर्या से होता है, अनर्थदंड से होता है, अनावश्यक काम करने से होता है। वो आप समझने लग जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत बड़ा संयम आ जाए जीवन। गृहस्थों के खर्चे बहुत ज़्यादा अनावश्यक होते हैं, 90% खर्चे उनके ऐसे होते हैं कि यदि उससे बिना भी चलाएं तो काम चल सकता है, लेकिन वो राजाशाही, धन्ना सेठी और देखा देखी और कंपटीशन और प्रेस्टीज पॉइंट, ये सब बना करके करते रहते हैं। स्वाध्यायी, ज्ञानी, वैरागी, साधु, श्रावक हो गए तो वो बहुत कुछ पाप कर्म से बंध से बच सकता है। लेकिन विवेक नहीं है, स्वाध्याय करते नहीं हैं, प्रवचन सुनते नहीं हैं और बस देखा देखी करते रहते हैं, जो मन में आए करते रहते हैं। धर्म मार्ग पर चलना है तो मनमानी नहीं करना है, जिनमानी के अनुसार चलना है। जिनमानी के अनुसार चलोगे तो ही कल्याण हो सकेगा। और किसी को देख करके चलोगे या अपने मन के अनुसार करोगे, कभी तनरंजन करोगे, कभी जनरंजन करोगे, कभी मनोरंजन करोगे तो कर्मबंध तो होगा। मनोमंजन करना है, मन को मांझना है, मन को सबल बनाना है, मन को विशुद्ध बनाना है, एकाग्र बनाना है। सारा खेल मन का है और वो वही आपके बस में नहीं है। तो आप कैसे संयम पालेंगे, कैसे पुण्य बांधेंगे, कैसे कर्मों की निजरा करेंगे, कैसे कल्याण करेंगे? ये है। तो 5 प्रकार की, ये हो गया अनर्थदंड में, है ना, प्रमाचर्या। ये 3 गुणव्रत हुए, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत। अनर्थदंड से बचना ही अनर्थदंड व्रत कहलाता है। और ये प्राय करके जब जो जीवन भर करते रहते हैं जो काम, अंत समय में कोई साधु बन जाए, आश्रम में आ जाए, तो ऐसे लोगों से अपेक्षा बहुत कम की जा सकती है कि वो जल्दी सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि पुरानी आदत रहती है जीवन भर की, पैसा खाने पीने की, काम करने की। तो सुनने के बाद भी बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं आता। इसलिए इस बाल अवस्था से ही वो संस्कार बन जाए तो फिर वृद्धावस्था में तो क्या, कोमा में चला जाए, बेहोशी में आ जाए, तो भी वो सावधान रहता है, उसकी वो भावनाएं जल्दी रहती है। मूलाचार में लिखा है कि जो व्रतों की 5-5 भावनाएं भाता है, वो कदाचित बेहोश हो जाए, कोमा में चला जाए, तब भी वो सावधान रहता है, भावनाएं अंदर ही अंदर चलती रहती है। ये भावनाएं भानी चाहिए, संस्कार अपने अच्छे होने चाहिए, वे काम में आते हैं आगे चल कर। जब आपकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन भी काम नहीं करता है, तब भी आत्मा में पड़े संस्कार आपको धर्म में लगाए रखते हैं। अब 4 शिक्षा व्रत हैं। टाइम हो गया है? हाँ, आप लोग को आकुलता कब तक नहीं होगी? 4 बजे तक हैं? हाँ ठीक, 4 बजे तक। तो अब हैं 4 शिक्षा व्रत। उसमें एक सामायिक शिक्षा व्रत है, दूसरा प्रोस्तोवास,
तीसरा अतिथि सम विभाग, और चौथा भोगोपभोग परिमाण ले लो, क्योंकि वहाँ देव व्रत, देश व्रत, नर्दन व्रत लिया है। भोगोपभोग परिमाण आचार्यों के अलग अलग कथन है। कोई उसको भोगोपभोग परिमाण को देव व्रत इसमें ले लेते हैं, गुण व्रत में, तो फिर यहाँ पर वो सल्लेखना ले लेते, या नर्दंड को यहाँ ले लेते। कुछ भेद रहता है आचार्यों की मान्यताओं में। बात एक ही है, चाहे गुण व्रत में ले लो चाहे शिक्षा व्रत में ले लो, व्रत तो आना चाहिए वो। तो सामायिक शिक्षा व्रत और सामायिक प्रतिमा, इनमें अंतर समझना। सामायिक शिक्षा व्रत में तो आप सामायिक करने की शिक्षा ले रहे हैं, इसलिए उसमें जैसे सूर्य अस्त की 2 घड़ी पहले से लेकर के सूर्यास्त की 2 घड़ी बाद तक का काल सामायिक का माना जाता है। तो उस समय में आप कभी भी बैठ जाइए सामायिक, उस पीरियड में ही करें, उसके बीच में तो और बेस्ट है, वो संधि काल कहलाता है। उसी की मध्य में करना उत्तम है। अब इसके बाद में वो समय ख़त्म नहीं हो पाया, उसके पहले ही बैठ गए, फिर बाद में तो समय ख़त्म हो गया, पर आपकी सामायिक चलती रही, वो मध्यम माना जाएगा। सामायिक, अब जैसे साधुओं का क्या होता है, मान लो छोड़ा ये सर्दी के दिन है, सूर्यास्त तो 5 बजे हो गया लगभग, अब मान लो वो 4 बजे से या 4:30 बजे से समय कर लेंगे, तो फिर उसके बाद मौन रहना है, तो वो उतना काल फिर ज़्यादा हो जाता है। 6 बजे से लेकर के सवेरे के 6-7 बजे तक 13-14 घंटे का काल। तो उसमें फिर आचार्य महाराज भी जैसे करते थे, कुछ सामान्य धार्मिक चर्चा करते हुए भले एक स्थान में बैठ जाते थे, और फिर वो बैठते तो लगभग थोड़ा लेट ही थे। तो ऐसा साधुओं को करना पड़ता है, जैसे कि उनका अब 9 बजे तक, और 4 बजे से बैठे और फिर लगातार 9 बजे भी नहीं, 5 बजे तक नहीं बैठ सकते, 5 बजे से, तो इस वजह से उनका थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। पर जो गृहस्थ हैं तो वो संधि काल में भी करते हैं, उनकी भी परिस्थिति जैसी रहती, किंचित दोष तो लगता है, लेकिन शिक्षा व्रत में वो शिक्षा ले रहा है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे संधि काल के भी हो सकता है, और समय भी कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, वो दूसरी प्रतिमा में चलता है। 2 बार भी कर सकता है, 3 बार भी कर सकता है, जैसा उसकी परिस्थिति है वैसा कर सकता है। वो आगे बढ़ना है तो उसको अच्छी चर्या बना के रखनी चाहिए, 2-3 टाइम भी करे तो अच्छा है। और नहीं कर पाता है तो उसकी प्रतिमा नहीं मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। कहीं श्रावकाचार में तो 1 बार भी करता है तो भी चलता है, 2 बार करता है तो भी चलता है, और 3 बार करे तो अच्छा ही है। तो उसमें भी यदि वो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके समय की जाती है, तो चतुरावर्त त्रियतः चतुष प्रणामास्तु यथा जाता सामायिक 2 निषुद्ध स्त्रियोग सद्धिस्त्र संधम अभिबंधी। ये जो तीसरी प्रतिमा में कारिका दी गई है समंत भद्र स्वामी ने रत्नानंद श्रावकाचार में, कि 4 आवर्त करे, 4 दशाओं में 3-3 आवर्त करे, और पूर्व उत्तर में बैठ करके नमोस्तु बोले करे, तो ये क्रिया करता तो अच्छी बात है। और नहीं तो तीसरी प्रतिमा से तो करनी होती है। उसमें भी ऐसे भी कथन आते हैं कि वो नमोकार से लेकर चत्ताई दंडक से लेकर के और 28 दिवदोष जो ये गद्य है ना, इस गद्य को पढ़ करके और वो कायस्तर करके और सिद्ध भक्ति कर लेते हैं, और 4 दशाओं में बैठे बैठे ही आवर्त कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। जैसी हो, जितना प्रमाद छूट जाए उतना अच्छा है, जितना विधिवत आवश्यक हो जाए उतना अच्छा है, उतना पुण्य मन ज़्यादा होगा उतनी पाप की नज़र ज़्यादा होगी। तो 2 प्रतिमा वाले के लिए 1, 2, 3 जितने बार अधिक से अधिकम फलम, ज़्यादा का ज़्यादा फल होता है, तो जितना करेगा उतना अच्छा है। एडवांस की जा सकती है, हाँ कर सकते हैं। अब वो अपना उद्देश्य है कि हमें दोष नहीं लगाना, हमने अपना आवश्यक कर लिया, वो परिस्थिति है ऐसा। पहले ही कर ली तो क्या का दोष, परिस्थिति देख करके मान लो सुबह ही कर ली 3 टाइम की, अब बाकी समय में दोपहर में और शाम को आगे पीछे 19-20 कर सकता है, और नहीं है टाइम तो पहले कर लिया ना उसने, इसलिए उतना बहुत बड़ा दोष नहीं है। हाँ, कभी कदाचित ऐसा हो सकता है। एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल बनाएंगे तो कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, यह है कि वो दोष को दोष माने और अपनी उन प्रतिमाओं का अहंकार ना करे, और जैसा करता है वैसे ही यदि बताता है किसी को तो वैसे ही बताए। ये तो सम्मान तो पूरा पा रहा है वो कि हमारी इतनी प्रतिमा है, और व्यवस्थित पालन कर नहीं रहे।
तो दोष लगता है कर्म देता। हाँ ठीक 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 ठीक। सामयिक में भी प्रमाद आ रहा है तो जोर से उच्चारण कर सकते हैं ताकि अब किसी को डिस्टर्ब ना हो, अपने मुंह से निकली बात अपने कानों तक जाए तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक ठीक। किसी को यदि व्यवधान बन रहे हैं, आप अंतराय डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा, सुन समझ नहीं पा रहा है, तो फिर कर्म बंद होगा। किसी को डिस्टर्ब हो ऐसा वाला नहीं। कर सकते हैं, कर सकते हैं। यथासंभव तो मन वचन काया की प्रवृत्ति को रोकना है सामयिक में। फिर यदि रोकने में सक्षम नहीं है तो धर्म ध्यान होता रहे, ये ध्यान रखना है, आर्त और रौद्र ध्यान ना हो। अच्छा श्री बोलते थे कि हम आपसे ये नहीं कह रहे आप धर्म ध्यान करो, हम आपसे ये कह रहे कि आप आर्त और रौद्र ध्यान नहीं करो। सामयिक परिभाषा क्या? समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामयिक मतम। प्राणी मात्र के प्रति समता हो, समता सर्वभूतेषु, और संयमेषु भावना, संयम पालन करने की शुभभावना हो, संयम में आगे बढ़ने का भाव हो, और आर्त रौद्र ध्यान का त्याग हो, वो सामयिक है। तो परिभाषाएं अनेक प्रकार की आती हैं शास्त्रों में। यथासंभव अपन को कोशिश करनी है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाए, आर्त रौद्र ध्यान से धर्म शुक्ल ध्यान की ओर जाना है। जितना ज़्यादा हो सकता उतना अच्छा है, और नहीं तो नहीं की अपेक्षा तो जितना कर रहे हो उतना ही अच्छा है। निषेध तो नहीं किया जा सकता कि ये नहीं करना चाहिए, अच्छे से अच्छा उत्तर करना चाहिए। इतना। दूसरी प्रतिमा में सामयिक शिक्षा व्रत। अब वैसे भी कहा जाता है कि दिन भर भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, ना दोष आए, दोष के लिए गुण के लिए है। और नहीं तो जितना जैसा समय है उतना करते रहो, लेकिन कमी को कमी है तो कमी मानो, और उस रूप से मानो जानो बताओ यदि बताते हो तो, और उसके सुधार का भाव रखो। सामयिक शिक्षावृत्ति माना जाएगा। फिर प्रोषदोपवास में उसके 3 भेद होते हैं: उत्कृष्ट प्रोषदोपवास, मध्यम प्रोषदोपवास और जघन्य प्रोषदोपवास। सप्तमी को एक आसन आपने कर लिया, एक आसन का नियम भी आज एक आसन करेंगे, और एक आसन करने के बाद में नियम ले लिया कल का उपवास, और फिर परसों के दिन फिर कहा गया हम एक आसन करेंगे। तो सप्तमी का एक आसन, अष्टमी का उपवास, नवमी का पुनः एक आसन। ये हो गया आपका उत्कृष्ट प्रोषदोपवास। मध्यम प्रोषदोपवास में या तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास कर लो या 3 एक आसन कर लो, सप्तमी अष्टमी नवमी, ये मध्यम प्रोषदोपवास हो गया। जघन्य प्रोषदोपवास में केवल अष्टमी और चतुर्दशी को एक आसन कर लिया, एक जघन्य प्रोषद हो गया। ये भी चलता है, चौथी प्रतिमा में चल सकता है तो दूसरी में तो चल ही सकता है। अष्टमी चतुर्दशी एक आसन करते हैं तो भी चौथी प्रतिमा मानी जाएगी। जब चौथी प्रतिमा एक आसन करने मात्र से भी मानी जाएगी तो दूसरी तो मानी ही जा सकती है, जाती है। समझ में आ रहा है ना? ये दूसरी प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है, यही चौथे में भी घटित हो जाएगा। शक्ति जैसी है वैसा करना है, शक्ति को नहीं छुपाना है। 7 भी हो चाहे 8 भी हो, यही चलेगा। दूसरे हाँ करो ना, दूसरी प्रतिमा भी 3 एक आसन कर सकते हो। क्या बोला? हमको बताओ, पूछो इधर। हाँ कर सकते हैं, ये सब 8वीं प्रतिमा तक चलता है। फिर वहाँ से 9, 10, 11 वैसे 7 तक जो है नहीं, 1 से लेकर 6 प्रतिमा तक के जघन्य श्रावक, 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाले मध्यम श्रावक, और 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले उत्कृष्ट श्रावक माने जाते हैं। तो उत्कृष्ट श्रावक भुंजते अन्नी सकृतवर्या, दिन में 1 बार भोजन करते हैं, बाकी अपने शास्त्रों उसको देख करके परिमाण करते हैं। तो दूसरी प्रतिमा वाला एक आसन भी कर सकता है, उपवास भी कर सकता है, प्रोषद भी कर सकता है। तीसरी प्रतिमा वाले को सुबह दोपहर शाम संधि वेलाओं में कम से कम 2-2 घड़ी सामयिक में करनी है, आवर्त के साथ, श्रोन्नति के साथ, निषद्धा के साथ। फिर यदि स्वास्थ्य इत्यादि खराब है तो फिर उसको परिस्थिति की बात अलग होती है। चौथी प्रतिमा में अष्टमी चतुर्दशी एक आसन करना ही है। 5वीं प्रतिमा में जल फल सब्जी इत्यादि जो माने भोजन है प्राशुक लेना है। और चूँकि सचित्र त्यागी हो गया एक प्रकार से,
और छठवीं प्रतिमा में कृतकार्य तन्मोदना से रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है 2 घड़ी पहले। कब की? सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और सूर्योदय के 2 घड़ी बाद ही भोजन पानी लेते हैं। सचिव त्याग प्रतिमा जो होती है तो उसमें फल सब्जी मतलब फल वगैरह भी दान किया जाता है कि जो मतलब अनाज जो होते खड़े जैसे या सौंफ वगैरह। सचित्त को अचित्त किया जाता है, जो पहले से ही अचित्त है उसको क्या अचित्त करना। ऐसा कहा जाता है कि उसमें मतलब उन्होंने क्या अमृत होने की शक्ति है तो वो अब जैसी जिसकी धारणा मान्यता हो वह तो वैसा कर ले। योनिभूत से चित्त मानते हैं तो उसको भी अचित्त कर ले। मान्यताएं अलग अलग हैं लोगों की। जैसे दूधल के बारे में है ना मान्यता, कोई कच्चे का दूधल मानता है, कच्चे दूध का, कोई पक्के का भी मानता है, कोई अकेले दूध का मानता है, कोई दूध दही का, दोनों का मानता है। कोई केवल अन्न का दूधल मानता है, कोई काष्ठ दूधल भी मानता है। मटर फल सब्जी में आ जाती तो वही उसका दूध अनाज का दूध करते हैं। हाँ, विवेक से काम करो, जितना आप बचोगे असंयम से उतना अच्छा है। समा का चावल चल रहा फलाहार में, समा का चावल फलाहार है। देख लो जैसे क्या होता है कई बार, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। शुद्ध भी है पर लोक विरुद्ध है तो वो काम आपको नहीं करना है। ऐसा। हाँ, वो आचार्य महाराज से पूछा था तो उन्होंने कहा था जिनका हरि का त्याग है वो नारियल पानी नहीं ले सकते। अब मर्यादा तो क्या है, अंतर मुहूर्त की होगी खोड़ने के बाद। हाँ हाँ, वही तो 6 घंटे चलाएगा। महाराज जी जैसे ना फलों को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जैसे किसके भी तो उसको माना जाता है। 2 मत हैं, 2 परंपराएं हैं आचार्यों की। सुखा करके, पका करके, तपा करके, नमक मिर्च इत्यादि मिला करके, छिन्न भिन्न करके, इस तरह भी प्राशक एक आचार्य मानते हैं। और एक आचार्य कहते हैं अग्निपक्वा यो प्राशक भवंती। अग्नि से पकाने पर ही प्राशक होते हैं, क्योंकि जीवों की अवगाना घनांगुल के संख्यात भाग है, वो किसनी से भी किस देंगे तब भी प्राशक नहीं होंगे। तो मिक्सी किसनी वगैरह से किस करके फिर नमक मिर्च इत्यादि मिला लेते हैं, कई लोग उसको प्राशक मान लेते हैं। है तो कथन दोनों तरह के। नहीं, ये बता दिया ना कि यदि आप उत्कृष्ट करना चाहते हैं तो सप्तमी और नवमी को एकादशी और अष्टमी का उपवास, मध्यम करना चाहते तो एक उपवास कर लो अष्टमी चतुर्दशी को, या फिर 3 एकादशी कर लो, सप्तमी अष्टमी नवमी। मध्यम में नहीं, एक उपवास हो गया वो मध्यम प्रवेश उपवास हो गया, या फिर 3 एकादशी कर लिए तो भी मध्यम प्रवेश उपवास हो गया। और अष्टमी चतुर्दशी को एकादशी करते हैं तो जघन्य प्रवेश माना जाता है। नहीं, जगन्य वालों को आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा। किसी आचार्य के सामने बहनों ने पूछा था, हाँ, जिनकी शक्ति नहीं रहती वो शाम को पानी पी सकती है क्या? कब? अष्टमी चतुर्दशी। एक रोशन एक दिन पहले और बाद में, तो उसमें वो अष्टमी और सप्तमी और नवमी में वो तो पानी ले सकते क्या? तो वो तो कौन प्रतिमा वाले? प्रतिमा हुई प्रोषद प्रतिमा वाले सप्तमी नवमी को पानी नहीं ले सकते हैं। देखो, किसी का नाम नहीं लेना कि इनने फलाने ने वैसा पूछा था और आचार्य से पूछा और आचार्य ने ऐसा कहा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप हमसे चर्चा कर रहे हैं, हमसे चर्चा करिए, किसी तीसरे को मत लाइए। नहीं क्रॉस हो जाएगी बात तो फिर लो क्योंकि आप कुछ मत बता रहे या आप माचाश्री की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हमें आगम की बात करनी ना आचाश्री की। अब तो अपन चर्चा करें, हमने जो शास्त्रों में पढ़ा सुना समझा है आप हमारे आदर से सुनने समझ लें। किसी की बात नहीं लाना बीच में कि फलाने ने ऐसा कहा है। बंडा में भी ऐसा हुआ था कि चली हुई है तो उपवास करते थे तो आजू बाजू का सन था, तो एक आसन उनको पहले दिन गर्मी का अच्छा खासा तेज समय था, एक दिन पहले उनको अंतरा हो गया पूरा टोटल। तो फिर बड़े महाराज जी ने उनको कि आगम कह रहा है आचार्य उमास्वामी महाराज के अनुसार आप मतलब भोजन कर सकते हो, आगे पीछे एक आसन का विधान नहीं है, कल उपवास करेंगे तो वही तो आप मतलब आगम के आधार से चर्चा करो, किसके साथ क्या घटना घटी, किसने क्या कहा, उसको मत लाइए। आगम के आधार से आप एकादशी करेंगे, अष्टमी चतुर्दशी आपकी प्रोषद प्रतिमा मानी जाएगी, सातवीं प्रतिमा मानी जाएगी, कोई बाधा नहीं है। आगे पीछे आप ले सकते हैं, भोजन भी 2 बार ले सकते हैं, पानी की तो बात क्या है। क्योंकि वो जघन्य प्रोषद है ना, तो वो अष्टमी चतुर्दशी एकादशी हो गया। आगे पीछे अब क्या कर रहा है वो उसकी चर्चा नहीं है। ऐसा चौथी प्रतिमा में, 5वीं में जल फल सब्जी को बता दिया, दोनों तरह से प्राशक करने की विधि है। आपकी जैसी शक्ति भक्ति हो वैसा आप कर सकते हैं। दोष लगेगा क्योंकि छठी प्रतिमा है ना, रात्रि भुक्ति का 9 कोटि से त्याग है, और यदि किसी को बोलता है तो दोष लगता है, उसका प्रतिगण प्रायश्चित करना होता है।
वो थोड़ा कठिन है नौकोटी से त्याग करना, इस वजह से। 6 हो गई प्रतिमा, उसके पहले वाला मूड ना कर सकता है रात में रोटी। क्योंकि उसकी 6 प्रतिमा नहीं ना, इसलिए उसकी परिस्थिति है, तभी तो उसने ली नहीं 6 प्रतिमा। हमारे साथ घटित हो जाती है ऐसी घटनाएं। सावधानी रखनी चाहिए, क्यों दोष लगाएं अपन, पहले से सतर्क करो तो सामने वाले को। देखो हम 2 घड़ी के बाद में हम संकेत नहीं करेंगे कि आप भोजन पानी ले लो, आप अपने हिसाब से देख लेना, हम नहीं कहेंगे। वो सामने वाला ध्यान रखेगा कि भाई ये नहीं बोलेंगे हमको अपने समय पर लेना है, या हम नहीं ले पा रहे तो हमको लेना, तो हमें दोष लगेगा ही नहीं, लगाएंगे दोष। हम तो ऐसा करते थे महाराज जी, शाम को ही पानी रख देते हैं अपनी समय पे सीमा के अंदर रख दो बस, और संकेत कर दो सामने वाले को कि भाई आप देख लो, ले लो, या आपको बाद में लेना तो आप जाने, हम नहीं कुछ बोलेंगे। 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य तो बिना प्रतिमा के भी ले लिया जाता है, और या फिर पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा में भी ब्रह्मचर्य व्रत लिया जा सकता है जीवन। लेकिन 7वीं प्रतिमा में कृतकार्य अनुमोदना से शादी करने कराने अनुमोदना का त्याग हो जाता है। शादी में बारात में जाना, किसी तरह सहयोग करना, ये सब बंद हो जाता है। किसी को बताना वो फलाने की लड़की है, फलाने का लड़का है, उसमें भी अभिप्राय देखा जाता है कि मान लो सामने वाले को, लड़की को भी शादी करनी है और लड़के को भी करनी है, तो वो धार्मिक चाहते हैं यदि, तो अपन ने बता दिया है कि जिससे इनकी कुजोड़ ना हो जाए, धर्मात्मा की अधर्मात्मा से शादी ना हो जाए, इस वजह से इनका धर्म चलता रहे, देव पूजा कुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपदान चलता रहे। इस उद्देश्य यदि धर्मात्माओं का संकेत किया जाता तो वो उतना पाप नहीं है, क्योंकि अभिप्राय धर्म से लगाने का है कि लगी रहें। यदि इनकी एक की धर्म में रुचि है, एक की नहीं है, तो जिसकी है उसकी भी छूट जाएगी, अपना उद्देश्य ये है। फिर भी यथासंभव विवेक रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और अब कई लोग बोलते हैं 7वीं प्रतिमा वाला गाय भैंस धो सकता कि नहीं, तो अब कोई नहीं है तो धो सकता है, उद्देश्य अभिप्राय गलत नहीं होना चाहिए ऐसा। और मान लो पति पत्नी हैं, 7 प्रतिमा हैं, और पत्नी का सिर दर्द करने लगा तो नहीं दबाएगा क्या? यथासंभव भाव खराब नहीं हो तो सेवा का भाव हो तो सहयोग किया जा सकता है। कपड़ी साड़ी मान ले, धोना पड़ी, ऐसा उठाना पड़ी, नहीं मेरी तो 7 प्रतिमा, हम क्यों धोएंगे, क्यों उठाएंगे? या तो पहले से ध्यान रख ले, 6 ले ले प्रतिमा, यदि कोई विकल्प है उसको तो नहीं तो भाव अच्छे हैं तो सहयोग सेवा भैयावृत्ति भी उसको मान सकते हैं, कर सकता है। भाव को अच्छे रखना चाहिए। उस समय के बच्चों की शादी कर सकता है। 7 प्रतिमा वाला नहीं करेगा। यदि बच्चों की शादी का विकल्प है तो पहले का शादी कर लेगा, उसके बाद 7 प्रतिमा लेगा। 7 प्रतिमा लेकर के बच्चे बच्ची हों चाहे नाती पोते हों, किसी की शादी नहीं करेगा, कराएगा। हाँ, बारात में भी नहीं जाएगा। घर की हो चाहे स्वयं की हो, स्वयं के बच्चे बच्ची की भी 7 प्रतिमा वाला नहीं शादी करेगा, कराएगा, अनुमोदन नहीं करेगा। पहले कर ले, करा ले, यदि विकल्प है उसको तो 7 प्रतिमा लेने के बाद ना करे। ऐसा कई लोग ये तो दलाली सी करते रहते हैं, वे यही मिलाते रहते हैं, लड़के लड़कियों को बताते रहते, तुम वहाँ कर ले, तुम वहाँ कर ले, तुम वहाँ, ये ठीक नहीं है। 8वीं प्रतिमा में क्या आरंभ का त्याग होता है? आरंभ त्याग प्रतिमा है ना, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति प्राणातिपात हेतु यो शावारंभ बलिवृत्ता। ये 8वीं प्रतिमा का स्वरूप समंत भद्राचार्य महाराज ने रत्न शापकाचार्य में लिखा है। उसको क्या छोड़ना है? सेवा यानी नौकरी छोड़नी है, कृषि खेती छोड़नी है, वाणिज्य व्यापार छोड़ना है, और प्रमुख आरंभ घर बनाना है। इस समय ज़्यादा असंयम हो रहा है, हिंसा हो रही है, वे सारे काम बंद कर देने हैं। लेकिन दान पूजा का आरंभ वो बंद नहीं करता है। दान देगा, भोजन बनाएगा, साधु को देगा, खुद भी बना के खाएगा, ऐसा थोड़ी। अभी उसका परिग्रह त्याग हुआ नहीं है, तो परिग्रह तो रहे, और वो कहे भैया आप हमारी सब्जी बना दो, कि हमारा पानी गर्म कर दो, तो दूसरे का मुंह देखेगा क्या? उसके पास परिग्रह पहले का संचय किया हुआ है तो अपने लिए भोजन बनाएगा, कोई आश्रित है तो उसको बनाएगा, दान देने इत्यादि के लिए बनाएगा, पूजन विधान विधान इत्यादि में द्रव्य इत्यादि तैयार करेगा। तो धार्मिक कार्य संबंधी आरंभ का त्याग नहीं है। केवल संसार बढ़ाने वाले जो आरंभ परिग्रह विषय कषाय हैं उनका त्याग 8वीं प्रतिमा में होता है। करेगा, ये धार्मिक कार्य है। जब तक परिग्रह है तो उसका सदुपयोग तो वो करेगा,
और दान पूजा, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, इनमें जो असावध होगा, आरंभ होगा, उसका वो त्यागी नहीं है। नई अर्निंग नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा। हाँ, ऐसा है, मान लो उसके पास सीमित पैसे हैं और उसने ब्याज से दे रखे हैं, उसी ब्याज से उसको अपना आजीविका चलानी है, भोजन पानी इत्यादि की, तो वो ब्याज लेगा। पर है पर्याप्त तो अब नई कमाई नहीं करेगा। उसमें भी ध्यान रखा जा सकता है, बैंक में देंगे तो बैंक वाले तो किसी को भी देंगे वो पैसे, मुर्गी पालने वालों को, मछली वालों को, कत्ल खाने वालों को, और भी हिंसा के व्यापार करने वालों को, सबको देंगे, और फिर उससे जो ब्याज आएगा वो आपको दिया जाएगा। तो आपको दोष लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जिस संस्था में रहते हैं या जिस आश्रम को, मंदिर को आपने उचित समझा है, उनको बोल दो भाई जब तक हम हैं इसका ब्याज हम लेंगे, हमारी उम्र कभी भी पूरी हो जाए, इसके बाद ये इस मंदिर का या इस संस्था का है ये पैसा, या फिर ये संस्था हमारे लिए तब तक ब्याज देती रहे तो हम अपना धर्म ध्यान करते रहेंगे, हमारे बाद में पूरा पैसा संस्था का ही है। तो उससे जो पाप से आएगी कमाई, तत्संबंधी ब्याज आपको नहीं लेना पड़ेगा। महाराज संस्था कहाँ लगाएगी? है, संस्था को तो संस्था ही में लगता है, उसी के कार्य जो होंगे उसी में लगेगा। नहीं, संस्था बैंक में भी रखती है पैसे। अब वो संस्था जाने, फिर हम डायरेक्ट में तो इसके जिम्मेवार नहीं है। हम तो आश्रम से ले रहे हैं, हमने नहीं अनुमोदना की, दूसरे को दिया नहीं है, इसलिए तो बैंक में जमा नहीं किया। ये किसी व्यक्ति को नहीं दिया कि वो किसी को भी दे सकता है। हमने आश्रम को इसलिए दिया है कि यहाँ का जो है शुद्ध कमाई हमें मिलेगी ब्याज के रूप में। 8वीं प्रतिमा में और कोई शंका है? कपड़े भी धोएगा वो अपने विवेक से धोएगा, लीपा पोती, झाड़ा बटोरी इत्यादि जो भी उसको करना है, इस आरंभ का वो त्यागी नहीं है। विवेक से यत्नाचार से करेगा, ये बात अलग है। बर्तन भी मांजेगा, सब्जी भी बनाएगा, छौंकेगा भी। एक सज्जन ऐसे थे, वो आरंभ के त्यागी थे, सो उन्होंने बना तो ली, अब भी मुंह देख रहा है कोई आ जाए तो छौंक लगा देवे। तो इस टाइप के आरंभ का वो त्यागी नहीं होता है कि छौंक लगाने के लिए दूसरे के धूप बुलाए तुम छौंक लगा दो। मुख्य व्यापार जो थे, नौकरी, खेती, व्यापार और घर आदि बनाने संबंधी जो विशेष आरंभ जिसमें होता है, हिंसा होती है, असंयम होता है, उसका उसने त्याग कर दिया। शादी इत्यादि की नहीं करेगा, किसी के कराएगा, ऐसे सब काम उसने बंद कर दिया है। 9वीं प्रतिमा में अब वो और जो उसका बैलेंस था उसका त्याग कर देगा। यदि उसको घर में रहना है तो अपने लिए मात्र दान पूजा के लिए बचा लेगा जितना आवश्यक है, बाकी सब दान कर देगा, दे देगा जिसको देना। 9वीं प्रतिमा वाले कहो कि उसने अब 9 प्रतिमा ले ली और सब कुछ त्याग कर दिया है और घर में रह रहा है, तो एक एक बात के लिए फिर वो दूसरों का मुंह देखेगा। ये कपड़ा ला दें या ये कुछ भी चाहिए उसको, सब्जी फल दूध इत्यादि, तो ये ला दें। हाँ, ऐसे कोई घर परिवार के हों कि आपको कोई चिंता नहीं करनी है, जो जो आवश्यकता पड़ेगी हम ला के दे देंगे, जैसे साधुओं को देते हैं। तो फिर वो वस्त्रों के अलावा और जो उपकरण चाहिए उतने बर्तनों के अलावा सबका त्याग कर दे। और इस टाइप के लोग नहीं हैं, खुद ही को खरीदना है तो जितना चाहिए धर्म ध्यान के लिए उतना बचा के बाकी का दे देगा। हैं? हो गई 9 प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। तो वही संसार के कामों की अनुमति नहीं देगा, धर्म के कार्यों की अनुमति देने का त्याग नहीं है। तीर्थ यात्रा है, दान पूजा है, जो भी अच्छे अच्छे काम हैं धर्म प्रभावना के, उन सबकी अनुमति दे सकता। उद्देश्य त्याग में वो कहेगा नहीं कि हमारे लिए ये चीज़ बना दो। जो सामने वाला बना रहा है, अब वो भले साधु को उद्देश्य करके बनाए, लेकिन उसने शुद्धि बोलवा ली है। मूलाचार की 486-87 नंबर की आदत थी, आपको दिखाई दी। उसमें कहा था कि उद्दिष्ट त्यागी 9 कोटि से अपने निमित्त से बनाए हुए भोजन का त्यागी रहता है। फिर अगली गाथा लिख देते हैं कि यदि वो शुद्ध भोजन का अन्वेषण कर रहे हैं, इसके बाद यदि अशुद्ध भी भोजन मिलता है तो उनको कोई दोष नहीं है। ये पढ़ी नहीं किसी ने, तो बस एक कारिका पढ़ ली कि जो 9 कोटि से भोजन का अनुमोदन नहीं करता है, त्यागी होता है, वो उद्देश्य त्यागी है। आजकल के साधुओं के लिए तो निमित्त से बन रहा है भोजन, इसलिए कोई उद्देश्य त्यागी नहीं बची है। सब भ्रष्ट हो गया, सब सदोष भोजन कर रहा है। अगली गाथा में क्या लिखा है कि भी शुद्ध भोजन का अन्वेषण कर रहे हैं, फिर अशुद्ध भी मिले तो उनको कोई दोष नहीं है। इसलिए तो आपसे 3-3, 4-4, 5 बार शुद्धि बुलवाई। एक बार पड़गान के समय हो गई,
फिर परिक्रमा की बात हो गई 2, फिर दरवाजे वहाँ पहुँची 3, फिर पाद प्रक्षालन किए 4, फिर इसके बाद थाली दिखाने के बाद बुलवाई 5 बार बुलवा ली हमने शुद्धि। हमको कोई दोष नहीं है। किसने कैसे बनाया, क्या क्या बनाया, वो उसके ऊपर जाएगा। ये उद्दिष्ट त्यागी का मतलब है। भोजन करने की शुद्धि कौन सी प्रतिमा में शुद्धि? देखो ऐसा है, वैसे तो जब से उसके अशुद्ध अभक्ष भक्षण का त्याग है और शुद्ध भोजन करने का नियम है, तभी से शुद्धि बुलवानी है। और फिर अब शुद्ध बन रहा है और त्यागी वृत्तियों के लिए बन रहा है, तो व्यवस्था जैसी हो वैसा देख लेना चाहिए। बुलवाने का मतलब ये रहा कि जानकारी हो जाए कि शुद्ध भोजन बना के हाँ, अशुद्ध बना के शुद्धि बोल दी तो शुद्धि बुलवाने का मतलब यही है कि वो शुद्ध बनाया है कि नहीं जानकारी मिल उसने, जाए कि शुद्ध है वो। शुद्ध है। अपन को मालूम है कि शुद्धि बन रही त्यागी वृत्तियों के लिए। ऐसा जा बढ़ हमारी चौकी में हार हो जाए, हमारी माता से शुद्धि बनाने की हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जब महावृत्ति के आहार हो गए, इसका मतलब वो शुद्धि भोजन है और वो भी समझ रही है त्यागी वृत्ति हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो वो शुद्धि कराएं। फिर भी जिसकी जितनी क्षमता है कि नहीं हम बिना शुद्धि बुलवाए भोजन नहीं करेंगे, यदि ऐसा चल जाए आपका, तो आप ऐसा नियम भी ले सकते हैं। कि हम लोग के जैसे भोजन बनता है, सबसे पहले जो भोजन करती है बहन ना, तो वो शुद्धि बुलवा लेती है, तो सब लोग कर लेते हैं। अच्छा, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक।